देश की महिलाएं भारत माता सपूत पार्टी की तरफ देख रही हैं। देश की महिलाएं भारत माता सपूत पार्टी की तरफ देख रही हैं। सोच कठिन है और ये भारत माता सपूत पार्टी का मुद्दा बहुत कठिन है और सबके समझ के बाहर है। इसलिए हम 2 बार समझाएंगे, 2 बार संबोधन करेंगे अपने देश के लिए। और गूगल पर, यूट्यूब पर भारत माता सपूत पार्टी प्रतिदिन खोलकर 400 घंटे का संबोधन राष्ट्र के नाम, उत्तर प्रदेश के नाम पढ़ें। बड़ा दिमाग लगाएं, थके नहीं। और नहीं तो ये कोरोना बीमारी नहीं हट पाएगा। मुद्दा बहुत कठिन है, जानते रहिए। अब हमसे सुनिए कोरोना बीमारी कैसे हटेगा और पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दाम पर कैसे रोक लगेगा। सन 2017 में हमने भारत माता सपूत पार्टी बनाया था। सतीश बहादुर बेलदार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। सन 2017 में हमने चेतावनी जारी किया था 4 साल के बाद सन 2020-22 तक पृथ्वी पर कोरोना बीमारी आने की चेतावनी हमने दिया था। हमें विरोधी नेताओं ने 10 करोड़ गाली दिया था। विरोधी नेताओं ने कोरोना बीमारी पृथ्वी पर नहीं आने की हमें नसीहत दिया था। हम देश की जनता को समझाने के लिए 2 बार विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हमने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में 9,000 लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए एजेंडा घोषणा पत्र बनाया था। हम किसान की चारागाह में किसान की जमीन खरीदना चाहते थे। हम किसान की जमीन 3 बीघा जमीन खरीद करके 3 करोड़ रुपया किसान को देना चाहते थे। हम देख रहे थे कि आवारा पशु किसान की जमीन, किसान की फसल को नष्ट कर रहे थे। हमारी नज़र बेकार जमीन पर पड़ी थी, जो बेकार पड़ी है हर गांव में, जहां आवारा पशु उसको चर ले रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उसी पर हमारी नज़र थी। उसी स्थान में उत्तर प्रदेश में 9,000 ग्राम सभा है। हम उत्तर प्रदेश में 9,000 फैक्ट्री और कारखाना लगाकर सोच बनाए थे। उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं को हम उसी फैक्ट्री में 12,000 रुपये की सरकारी नौकरी देना चाहते थे। महिलाओं को नौकरी देकर हम 3 करोड़ महिलाओं की नसबंदी कराना चाहते थे। महिलाओं को नौकरी देकर नसबंदी कराना चाहते थे। जनसंख्या की बढ़ती आबादी पर रोक लगाना चाहते थे। हम घर घर में 12,000 रुपये की नौकरी देकर नसबंदी को अनिवार्य करना चाहते थे। हम अनिवार्य करना चाहते थे। हम महिलाओं को अब 2 से अधिक बच्चे नहीं चाहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी कराया करती थी।
नसबंदी के बदले में 2 बिस्सा महिलाओं को जमीन दिया करती थी। उस समय जनसंख्या देश में 40 करोड़ थी। उस समय देश में जनसंख्या 40 करोड़ थी। अब जमीन नहीं बची है। अब जमीन नहीं बची है। अब नसबंदी नहीं होती है। हमें उत्तर प्रदेश में इस समय 9000 गांव-गांव में फैक्ट्री और कारखाना लगाना है। लगाना अनिवार्य हो गया है हमारे लिए। हमें उत्तर प्रदेश में इस समय 9000 गांव-गांव में फैक्ट्री कारखाना लगाना अनिवार्य हो गया है। हमें उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ नौकरी देना अनिवार्य हो गया है। हमें महिलाओं को 12,000 की नौकरी देना अनिवार्य हो गया है। हमें महिलाओं को आगे आने के लिए, नसबंदी कराने के लिए, पुरुषों को नसबंदी कराने के लिए, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी नसबंदी कराने के लिए दोनों में से एक नसबंदी कराएं। दोनों में से एक लोग नसबंदी कराएं। चाहे महिला हो, चाहे महिला नसबंदी कराएं, चाहे पुरुष नसबंदी कराएं। नसबंदी जरूर कराएं, अनिवार्य कराएं। दोनों में एक आगे आए। चाहे पुरुष आगे आए, चाहे महिला आगे आए। पहले लोहे की सरकारी फैक्ट्री में 12,000 की नौकरी देंगे, फिर नसबंदी कराएंगे। इसके बाद नसबंदी कराएंगे। भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं की आभारी रहेगी। हम नसबंदी कराएंगे महिलाओं की, पुरुषों की। घर में एक लोगों की नसबंदी कराएंगे तो भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ महिलाओं की आभारी रहेगी। भारत माता सपूत पार्टी 3 करोड़ महिलाओं का कर्ज 12,000 की सरकारी नौकरी, लोहे की सरकारी फैक्ट्री में आजीवन देती रहेगी। हम उनका आजीवन कर्ज चुकाते रहेंगे। आजीवन पेंशन हम उनको देते रहेंगे, कर्ज चुकाते रहेंगे। वही महिला अगर नसबंदी कराएंगी तो जमीन तो हमारे पास है नहीं। 2 बिस्सा जमीन हम कहाँ पाएंगे? 3 करोड़ महिला को 2-2 बिस्सा जमीन हम कहाँ से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और जब नसबंदी होगी तो सरकारी नौकरी देंगे हम। हमारे पास लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक का खनिज भंडार बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोहा की फैक्ट्री लगाकर, लोहा का छोटा छोटा सामान बनवाकर हम महिलाओं को 12,000 की नौकरी देंगे और 12,000 का पेंशन भी देंगे, आजीवन देंगे। जब तक महिला जिंदा रहेगी तब तक हम पेंशन देते रहेंगे। देश की महिलाएं ही इस देश को बचा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं ही उत्तर प्रदेश को बचा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं ही अगुआ बनकर पूरे संसार को बचा सकती हैं, कोरोना बीमारी से बचा सकती हैं। महिलाएं ही कोरोना बीमारी बंद कर सकती हैं। हमारी देश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं आगे आकर देश में, संसार में कोरोना बीमारी बंद कर सकती हैं। शैलपुत्री महिलाएं ही पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ने से आगे रोक सकती हैं। हमारी देश की महिलाएं शैलपुत्री पेट्रोल, डीजल, गैस, दवा का दाम, बढ़ती महंगाई को और बढ़ती महंगाई को रोक सकती हैं। शैलपुत्री महिलाएं ही जनसंख्या नियंत्रण कर सकती हैं। पुरुषों में कहाँ दम है? पुरुषों ने जो है 2 साल से लेकर कोरोना बीमारी रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुरुष, संसार में पुरुष, भारत देश में पुरुष, उत्तर प्रदेश में पुरुष कोरोना बीमारी को नहीं रोक पाया। पुरुषों ने ही कोरोना बीमारी बढ़ाया है। महंगाई पुरुषों ने ही, पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने ही 35 करोड़ साल भर में
जनसंख्या बढ़ाए हैं। सन 2014 से लेकर सन 2021 तक नरेंद्र मोदी जी ने 35 करोड़ देश में जनसंख्या बढ़ाया है। 35 करोड़ ने ही 70,000 कोरोना बीमारी फैला रही है। प्रतिदिन कमल के फूल की सरकार ने ही 70,000 प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ा रही है। तो साथियों, भाई बहनों, चाहे जनसंख्या बढ़ाना कहिए और चाहे कोरोना बीमारी कहिए, जनसंख्या बढ़ती ही कोरोना बीमारी है। प्रतिदिन देश में जनसंख्या 70,000 बढ़ रही है। 70,000 प्रतिदिन कोरोना बीमारी की उत्पत्ति हो रही है। ये कमल की फूल की सरकार कर रही है और भारत माता सपूत पार्टी के विरोधी पार्टियां कर रही हैं, विनाश कर रही हैं। फूल पार्टी को 2 रुपये प्रतिदिन नया टैक्स चाहिए। रोज प्रतिदिन 2 रुपया अधिक टैक्स चाहिए इनको वैक्सीन लगवाने के लिए, जबकि वैक्सीन समस्या का समाधान नहीं है। वैक्सीन लगने से कोरोना बीमारी बंद नहीं हो सकती है। आगे बताएंगे कोरोना बीमारी कैसे नहीं बंद हो सकती है। देश की उत्तर प्रदेश की चिंता बढ़ती जा रही है। जो महिलाएं नसबंदी करा चुकी हैं उनको पहले हम नौकरी देंगे। जो महिलाएं नसबंदी करा चुकी हैं वो झांसी की रानी हैं। जो महिलाएं नसबंदी नहीं करा चुकी हैं वो भी झांसी की रानी हैं। उनको भी पहले हम नौकरी देंगे। 2 बालक आ जाने पर, 2 पुत्र आ जाने पर नर्स की मदद से नसबंदी सभी को कराएंगे। सभी को नसबंदी कराएंगे, हर चूल्हे पर नसबंदी कराएंगे, तभी हम कोरोना बीमारी हटा पाएंगे। तभी हम पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ने से रोक पाएंगे। तभी कोरोना बीमारी बंद होगी। हमें ऐसा लगता है। हो सकता है हमारी सोच खराब हो। हम अपने देश की महिलाओं से, अपने उत्तर प्रदेश के पुरुष भाइयों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हो सकता है कि हमारा मिशन, हमारा एजेंडा, हमारा घोषणा पत्र, हमारी योजना हो सकती है कि गलत हो। अगर आपके पास और कोई जानकारी हो तो हमें भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित करें कि जनसंख्या और कैसे नियंत्रण हो सकती है, धुआं और कैसे बंद हो सकता है, प्रदूषण और कैसे बंद हो सकता है। हमें सूचित करिए, हम आपकी बात स्वीकार करेंगे। हम आपकी बात स्वीकार करेंगे। इसीलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें नसबंदी कराने के लिए, जमीन देने के लिए जमीन नहीं है, परंतु नसबंदी कराने के लिए हमें लोहे की सरकारी फैक्ट्री हमें मदद बहुत मिलेगी। नसबंदी कराने के लिए जमीन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास लोहे की सरकारी फैक्ट्री जरूर है। हमारे पास लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक का भंडार जरूर है। हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी देकर नसबंदी करा सकते हैं, कोरोना बीमारी हटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सरकारी नौकरी जीवन भर के लिए हम जरूर देंगे। इस बार जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वोट दीजिए। इस बार बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए वोट दीजिए। इस बार कोरोना बीमारी बंद करने के लिए वोट दीजिए। इस बार पेट्रोल डीजल गैस का दाम, दवा का दाम रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार महंगाई को रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार धुआं, प्रदूषण को रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार प्रदूषण रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार प्रदेश में गाली ना खाने के लिए वोट दीजिए। इस बार प्रदेश पलायन रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार स्कूल कचहरी खोलने के लिए वोट दीजिए। इस बार बीमारी को रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार मुंह से मास्क हटाने के लिए वोट दीजिए। इस बार क्रोध को रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार प्रश्नोत्तर करने वाले स्वयंभू का अस्तित्व खत्म करने के लिए वोट दीजिए। इस बार गुंडई रोकने के लिए वोट दीजिए।
इस बार अहंकार को रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार हत्यारों को काला पानी भेजने के लिए वोट दीजिए। इस बार गुंडों को जेल में हमेशा रहने के लिए वोट दीजिए। इस बार स्वयंभू को आजीवन जेल में रहने के लिए वोट दीजिए। इस बार प्रश्न उत्तर एक साथ देने वालों को जीवन भर जेल में रहने के लिए वोट दीजिए। इस बार विरोधी नेताओं को रोकने के लिए वोट दीजिए। इस बार नसबंदी कराकर कोरोना बीमारी बंद करने के लिए वोट दीजिए। इस बार हमें करोड़ों रुपया चंदा कीजिए। इस बार हमें करोड़ों रुपया चंदा कीजिए। इस बार हमें सरकार में आने के लिए वोट दीजिए। इस बार उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए वोट दीजिए। इस बार हमसे टिकट लेकर विरोधियों से लड़ने के लिए चंदा दीजिए। इस बार हमसे टिकट लेकर विरोधियों से लड़ने के लिए चंदा दीजिए। इस बार महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वोट दीजिए। इस बार देश को उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए वोट दीजिए। इस बार बिजली का बिल बंद करने के लिए वोट दीजिए। इस बार बिजली का बिल बंद करने के लिए वोट दीजिए। इस बार 3 करोड़ गांवों में नई अधिक लोन लेकर कर्ज लेकर दुकान खुलवाने के लिए वोट मत दीजिए। कोरोना बीमारी बंद करने के लिए वोट दीजिए। 3 करोड़ नौकरी रोजगार पाने के लिए उत्तर प्रदेश में वोट दीजिए। कोटेदार के यहाँ से और अधिक सुविधा पाने के लिए वोट दीजिए। कोटेदार के यहाँ से 5 किलो हर महीने फ्री में सरसों पाने के लिए वोट दीजिए। कोटेदार के यहाँ से हर महीने में 5 किलो सरसों पाने के लिए वोट दीजिए। फैक्ट्री में लाखों ट्रक गेहूं चावल रखने के लिए बर्तन और कंटेनर बनाने के लिए हमें वोट दीजिए। गेहूं धान सड़ने के लिए वोट मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को और दुगना गरीब बनाने के लिए वोट मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को दुगना और गरीब बनाने के लिए वोट इस बार मत दीजिए। फैक्ट्री लगाने के लिए वोट दीजिए। रोजगार पाने के लिए वोट दीजिए। फैक्ट्री में स्वच्छ चारपाई लोहे का फ्री में पाने के लिए वोट दीजिए। लोहे की फैक्ट्री में 20 प्रकार का छोटा छोटा सामान बनवाकर विदेश बेचने के लिए वोट दीजिए। विदेश से डॉलर उत्तर प्रदेश में अरबों रुपया लाने के लिए वोट दीजिए। गांव की दशा में सुधार लाने के लिए वोट दीजिए। मई जून में ट्रकों में बैठकर गांव में हर साल आने के लिए वोट इस बार मत दीजिए। मई और जून के महीनों में ट्रकों में बैठकर करोड़ों की संख्या में गांव में हर साल आने के लिए वोट विरोधियों को मत दीजिए। इस बार बल बुद्धि विद्या लगाकर वोट दीजिए। इस बार बल बुद्धि और विद्या लगाकर वोट दीजिए और बीमारी और जनसंख्या बढ़ाने के लिए वोट मत दीजिए। भ्रम में ना रहें। वैक्सीन लगने के बाद भी युवाओं में क्रोध गुस्सा हिंसा नहीं रुक सकता है। विरोधी सरकार प्रतिदिन 70,000 कोरोना बीमारी फैला रही है। भारत में प्रतिदिन 70,000 जनसंख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा। जब जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तब पेट्रोल डीजल दवाई का दाम घटेगा। शिक्षा की फीस का तब दाम घटेगा। शिक्षा का फीस का दाम घटाने के लिए वोट दीजिए। नहीं तो गरीब आदमी मर जाएगा। हार्ट अटैक से ना मरने के लिए वोट दीजिए। महिलाएं ही नसबंदी कराकर 12,000 की नौकरी पाकर अपने पति की मौत
हार्ट अटैक से, नरसंहार से बचा सकती हैं। पुरुषों में कहाँ दम है। महंगाई को नियंत्रण करना, महिला अपने अपने परिवार की मौत होने से बचाए, आगे आए, नसबंदी कराएं, नौकरी पाएं, नसबंदी कराएं, सबका जीवन बचाएं, विरोधी पार्टी को हटाएं, सब समझे, सब जागरूक बने, सब सोचें। यही हम सन 2017 में करना चाहते थे। धन कुबेर विरोधी नेताओं ने बड़ा बड़ा रैली करके, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के हमें हरा दिया था। इसीलिए देश में चिंता बढ़ी, सबकी चिंता बढ़ी, इसीलिए देश में महंगाई बढ़ती गई, इसीलिए कोरोना बीमारी बढ़ती गई, इसीलिए महिलाओं की तरफ देश की आशा लगी है, इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी की आशा महिलाओं की तरफ लगी है। महिला ही नसबंदी कराकर कोरोना बीमारी बंद कर सकती है, ये भारत माता सपूत पार्टी बोलती है। देश की महिलाएं इस देश को बचाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी की तरफ देख रही हैं। देश की महिलाएं चाहेंगी तो 9000 फैक्ट्री में सामान बनाएंगी। देश की महिलाएं चाहेंगी तो फैक्ट्री में सामान लाकर घर में काम कर सकती हैं। वेतन और पेंशन गरीब बेरोजगार महिलाओं को मिलता रहेगा। देश की महिलाएं नसबंदी कराकर झांसी की रानी बनेंगी, तभी देश बचेगा, तभी कोरोना हटेगा, तभी बढ़ रही लगातार महंगाई पर रोक लगेगा। देश के नालायक नेताओं को जनसंख्या की बढ़ती आबादी पर रोक लगाना, देश के नालायक नेताओं को जनसंख्या की बढ़ती आबादी पर रोक ना लगाकर और अधिक जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के नालायक नेता जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और कोरोना बीमारी फैला रहे हैं। देश के गले में चारों नेता फांसी का फंदा बनाकर 150 करोड़ जनता के गले में डाल रहे हैं। इसीलिए देश की विरोधी पार्टियों में फूट हो रही है। मोहन भागवत जी ने कमल के फूल के पार्टी में 2 भाग कर दिया है। मोहन भागवत जी वही चाहते हैं जो भारत माता सपूत पार्टी चाहती है। गूगल से दुश्मनी मत करिएगा, गूगल पर हमेशा बने रहिएगा। कमल फूल सरकार सुबह टीवी चैनल पर वैक्सीन लगवाकर कोरोना बीमारी बंद होने की दावा करती है। कमल की फूल की सरकार सुबह टीवी चैनल पर वैक्सीन लगवाकर कोरोना बीमारी बंद होने की दावा करती है। भ्रम की राजनीति करती है। वही कमल की फूल की सरकार उसी दिन शाम को मुंह पर मास्क लगाने की नसीहत देती है, चेतावनी देती है। कोरोना बीमारी का प्रोटोकॉल का पालन करने की चेतावनी और नसीहत देती है। कमल फूल सरकार सुबह प्रश्न करती है और शाम को उत्तर देती है। विरोधाभास लगता है, हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। हमें भ्रम की राजनीति फूल सरकार में दिखाई दे रही है। हमें भ्रम की राजनीति कमल की फूल की सरकार में दिखाई दे रही है। जून के महीने में 10 लाख लोग कोरोना बीमारी से देश में बीमार होकर मरेंगे, तो कमल की फूल सरकार और देश की भ्रमित वैज्ञानिक 150 करोड़ देश की जनता को क्या जवाब देंगे। कोरोना जून जुलाई में तहलका मचाकर बड़ी मौत देगा। कमल की फूल की सरकार स्वयंभू सरकार को सन 2020 में ही मार्च में ही असफल हो गई थी। उसी समय इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जनता को भ्रम में डालकर फूल सरकार लालची सरकार बन गई है। फूल सरकार बहुत लालची सरकार बन गई है। जनता की मौत की परवाह नहीं कर रही है।
फूल की सरकार, कमल की फूल की सरकार जनता के मौत की जो है परवाह नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, मगर भारत माता सपूत पार्टी चुप नहीं है, मगर भारत माता सपूत पार्टी चुप नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप है। हमारे देश में बहुत लोहा तांबा पीतल कोयला है, बहुत खनिज भंडार है, हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री में नौकरी दे सकते हैं, हम 3 करोड़ महिलाओं की नसबंदी करवा सकते हैं, महिलाओं को 12,000 की नौकरी पेंशन हम देकर कोरोना बीमारी बंद कर सकते हैं। हम 12,000 की नौकरी महिलाओं को देकर पेंशन देकर हम कोरोना बीमारी बंद कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल गैस का दवाई का दाम और आगे बढ़ने से, अधिक दाम बढ़ने से हम रोक सकते हैं। विरोधियों की सरकार अगर बनी तो 3 करोड़ नई दुकान खुलेगी। विरोधियों की सरकार अगर बनी तो 3 करोड़ और नई दुकान खुलेगी। विरोधी कोरोना बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोरोना बीमारी बंद करने के लिए तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोरोना बीमारी को बंद करने के लिए तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रम की राजनीति आप समझ रहे हैं, भ्रम की राजनीति आप लोग भी समझते रहिएगा। मई जून के महीने में जब कोरोना बीमारी से 10 लाख लोग बीमार होंगे, जो है कि हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, ऑक्सीजन लगेगा लेकिन मौत नहीं रुकेगा, तब कमल की फूल की सरकार देश की जनता को क्या जवाब देगी? और हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो देश की जनता को क्या जवाब देंगे? देश के वैज्ञानिक जून के महीने में जब कोरोना बीमारी आएगी, लोग ट्रक पर लद कर आएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, तो देश के वैज्ञानिक क्या जवाब देंगे देश की जनता को? और कमल की फूल के नेता क्या जवाब देंगे देश की जनता को? क्या जवाब देंगे? दे नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कमल की फूल की सरकार पर बड़ी आफत आने वाली है, बड़ा संकट आने वाला है, बड़ा संकट आने वाला है। आप लोग भी जानते रहिए, जनता सब देख रही है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना बीमारी बंद नहीं होगी। हम कोरोना बीमारी की कड़ी आलोचना करते हैं, हम वैक्सीन की कड़ी आलोचना करते हैं। हम जानते हैं वैक्सीन लगने से धुआं बंद नहीं होगा, प्रदूषण बंद नहीं होगा, मौत होकर रहेगी। भाजपा पार्टी के ऊपर देश की नज़र है, 150 करोड़ जनता की नज़र है। मोदी जी और भाजपा की सरकार, कमल की फूल की सरकार और हमारे देश के वैज्ञानिक मई और जून के महीने में जवाब नहीं दे पाएंगे, देश की जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। तो साथियों, भाई बहनों, अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है भारत माता सपूत पार्टी का एजेंडा, तो हम आपको दोबारा समझा देते हैं। हम आपको बार बार समझाएंगे, इसलिए कि भारत माता सपूत पार्टी का एजेंडा बहुत कठिन है। जब बार बार आप इस पर दिमाग लगाएंगे, बार बार जब इसको सुनेंगे, जब बार बार पढ़ेंगे, तभी आपको 20 बार पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में यह घुसेगा। इसलिए कि ये कोरोना बीमारी है, कभी जीवन में 5000 साल में कभी कोरोना बीमारी धरती पर नहीं आई थी, इसलिए कोरोना बीमारी पहली बार धरती पर आई है। इसलिए इसे हटाना सबके बस की बात नहीं है। हम आपको दोबारा समझाएंगे, इसलिए कि बहुत कठिन है समझना। भारत माता सपूत पार्टी का एजेंडा, भारत माता सपूत पार्टी का प्लान, भारत माता सपूत पार्टी का योजना, भारत माता सपूत पार्टी की सोच सबके समझ के बाहर है। सब लोग नहीं समझ सकते हैं, कुछ ही लोग समझ सकते हैं। तो हम आपको दोबारा समझाएंगे। जय जवान जय किसान जय हनुमान, जय जवान जय किसान जय खनीज। हम हनुमान जी की तरह देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हनुमान जी की तरह हम रोल कर रहे हैं। हम जनता के भक्त हैं, हनुमान जी श्री राम के भक्त थे, और हम भारत की जनता 150 करोड़ जनता के हम भक्त हैं।
हम हनुमान जी की तरह काम कर रहे हैं। जय जवान।